किसी भी एग्जाम में देखिए हमारी हिस्ट्री काफी महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल, एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न। आज हम जो है मध्यकालीन भारत का दिल्ली सल्तनत टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जो है जितनी भी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन के आने की जो है वैसे काफी यहीं से पढ़ते हैं। अब फिर भी देखिए आप जो है कोशिश हमारी यही रहेगी आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन सही हों। देखिए क्वेश्चन में देखिए मैं थोड़ा सा पहले ब्रीफ में बताऊंगा जो है। अब देखिए हमारे सल्तनत कालीन राजवंश की बात करते हैं, जो हमारा टाइम है ये 1206 से लेके 1526 तक। अब देखिए इसमें जो है हमारा जो है मामलुक वंश या गुलाम वंश, ये हमारा 1206 से 1290 तक है। इसमें देखिए कुतुबी राजवंश में 2 सम्राट हुए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेके 1210 तक है। उसके बाद आराम शाह 1210 में ईस्वी तक है। उसके बाद हमारा शमसी राजवंश में हमारे इल्तुतमिश हमारे जो है 1210 से 1236 तक है। वहीं पर रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में है। रजिया सुल्तान 1236 से 1239। उसके बाद हमारे बहरम शाह 1239 से 1242, मसूद शाह 1242 से 1246 तक और नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक हमारे शासन किया। उसके बाद फिर हमारा दूसरा चीज आता है बलबनी राजवंश। बलबनी राजवंश में देखिए हमारे बलबन 1265 से 1287 ईस्वी तक, कैकोबाद 1287 से 1290 तक और कैमूर्स ने 1290 तक शासन किया। उसके बाद देखिए हमारे पास खिलजी डायनेस्टी आ जाती है, खिलजी राजवंश आ जाता है जो 1290 से 1320 तक का शासन होता है। इसमें देखिए हमारे जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 और उसके बाद हमारे जो है अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। उसके बाद शहाबुद्दीन उमर 1316 में और मुबारक शाह 1316 से 1320 तक। इसके बाद फिर हमारा तुगलक वंश स्टार्ट हो जाता है। तुगलक वंश 1320 से 1413 तक है। ग्यासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर 1325 तक और मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक शासन करते हैं। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक 51 से 1388 तक। उसके बाद ग्यासुद्दीन द्वितीय 1388 से 1389 तक। उसके बाद हमारे नसरुद्दीन महमूद शाह 1390 से 1394, फिर सिकंदर शाह 1394 और उसके बाद नसरुद्दीन महमूद 1394 से 1313 तक ये में रहते हैं। फिर हमारे सैयद वंश आ जाते हैं। सैयद वंश में देखिए हमारे 1414 से 1450 तक, खिजर खां 1400 से 21 तक। उसके बाद मुबारक शाह 1421 से 1434 तक, मोहम्मद शाह 1434 से 44 तक, आलम शाह 1444 से 1450 तक। ये हमारा सैयद वंश रहता है। फिर आता है हमारा लोधी वंश। लोधी वंश में बहलोल लोधी जो है हमारे आते हैं, ये 1451 से 1489 तक। 15 से सिकंदर लोधी 1489 से लेकर 1517 तक। फिर इब्राहिम लोधी 1526 तक। 1526 में फिर हमारा मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है। ये एक ब्रीफ में जो डायनेस्टी आई हमारे उसके बारे में डिस्कस किया हमने। आगे देखिए हमारे जो है ये हमारे कुछ क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखिएगा आप जो है एक बार जो है अब देखिए हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं हम जो है सियासतनामा। ये है मतलब मिलान करना हमें देखिए आप जो है। अब इस मिलान में देखिए हमें जो है यानी कि जो है ये हमारा निजामुद्दीन तुर्की की बात करते हैं, यानी कि हम ब से और द या फिर ABCD कर सकते हैं। इसी देखिए आप अब जो है ए का बनेगा हमारा 1। उसके बाद देखिए खजैन उल फतू अमीर खुसरो की बात करते हैं, ये हमारा 3। उसके बाद खैर उल मजालिस का देखिए हमारा ये बनेगा हमारा हमीद कलंदर, ये हमारा 2। उसके बाद तारिक ए मुबारक शाही ये बनेगा हमारा 4। मतलब 1 3 4 2
1 3 4 2 बनेगा हमारा ए बनेगा, मतलब क्या बनेगा इसमें देखिए आप जो है। अब देखिए इसमें जो है हमारा जो है ये बनेगा हमारा, देखिए नेक्स्ट देखिए हमारा जो है इसमें देखिए मिलान करना है इसको भी जो है, इसको मिलान देखिए हमारा जो है मिनहाज उस सिराज, ये है आपका तबक़त नसरी, यानी ए ब स और द, यानी ए का 4। उसके बाद अमीर खुसरो, अमीर खुसरो है हमारा 3 खज़ैन उल फतू। उसके बाद देखिए हमारा हसन निजामी, ये बनेगा ताजुल मासिर, मतलब जो है ये हमारा 2। उसके बाद समस ए सिराज अफीक, ये बनेगा हमारा 1, यानी कि 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी हमारा ये घा बन जाता है, यानी कि ढा बन जाता है। ये देखिए अब देखिए यहां पर जो है ताजिल व मासूर, ये सदाउद्दीन हसन निजामी द्वारा लिखित दिल्ली सल्तनत का पहला सरकारी संकलन है। इसमें देखिए हमारे जो है, उसके बाद देखिए हमारा जो है नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण उपायों के विषय में सूचना नहीं देता है। इसमें देखिए हमारा जो है जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता, अमीर खुसरो और मिनहाज उस सिराज। इसमें देखिए हमारा जो है ये मिनहाज उस सिराज नहीं देता है, इसका सी आंसर बनेगा। अब इसमें देखिए जियाउद्दीन बर्नी की बात करते हैं या फिर इब्न बतूता की बात करते हैं। अमीर खुसरो जो का काल जो है ये खिलजी सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी के समय के हैं, तो परंतु जो है प्रसिद्ध इतिहासकार मिनहाज उस सिराज इसके काल से पहले का है, तो इसलिए ये जानकारी नहीं देता है। इसका बनेगा हमारा सी आंसर, यानी कि सी या गा। देखिए ध्यान रखिए, अगर आ बा स और ये घ, यानी का खा ग घ, ये हमारा आ रहा है। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, आप जो है इसमें ए बी सी भी कर सकते हैं हम जो है, तो इसलिए मतलब गा का मतलब आ का मतलब जो है, मतलब का का मतलब ए, खा का मतलब बी और गा का मतलब सी और घा का मतलब डी, मतलब इस तरह भी हम देख सकते हैं इसको, यानी कि मतलब हम का खा गा ही बोले तो ए बी सी डी भी हम कह सकते हैं। इसको समझ लीजिएगा आप जो है, मतलब जो है ये आपको अंडरस्टूड है, ठीक है। देखिए अब इसमें देखिए नेक्स्ट है तारिक ए यामिनी, जिसे किताब ए यामिनी भी कहते हैं, का लेखक है। अब जो है मतलब जो है तारिक ए यामिनी, जिसे किताब ए यामिनी भी कहते हैं, इसका लेखक कौन है? देखिए इसमें देखिए यह बनेगा हमारा अबू नस्र उतबी। अब ये जो है अबू नस्र उतबी की बात करते हैं। देखिए तारिक ए यामिनी, जिसे हम किताबुल यामिनी भी कहते हैं, कि रचनाकार अबू बिन मोहम्मद अल जबरुल उतबी थे, मतलब पूरा नाम इनका जो है। अब देखिए इसने इस पुस्तक में गजनवी शासक सुकुबुद्दीन गिन और महमूद गजनवी के शासनकाल का वर्णन किया है। मतलब ये समझिए जो है गजनवी शासक सुकुबुद्दीन और महमूद गजनवी के शासनकाल का वर्णन हुआ है इसमें। तारिक यामिनी, जिसे किताब यामिनी भी कहते हैं या हम अबू नसर उतबी भी कहते हैं, मतलब इसका ना है, इसने वर्णन किया है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, यानी इसका आंसर बनेगा हमारा गा। नेक्स्ट देखिए हमारा यह है क्वेश्चन नंबर 5। गोरी की विजय के पहले मुस्लिम शासक थे, यानी गोरी की विजय के पहले मुस्लिम जो शासक थे वो थे, मतलब जो है सिंध में थे जो है, मतलब इसका गा या फिर सी कह सकते हैं हम जो है। अब देखिए हमारा जो है ये गजनवी शासक मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण से पूर्व सिंध में सिया मुस्लिम शासक का शासन था। पंजाब में खुसरो शाह और मुल्तान में करमाची मुस्लिम शासन कर रहे थे। अब मतलब समझिए एक तरह से देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा, यानी पूछ रहा है गोरी के विजय के पहले मुस्लिम शासक थे सिंध में। वह मुसलमान विजेता जिसने हिंदू देवी की आकृति वाले सिक्कों
को चलाए रखा था। अब इसमें देखिए हमारा ये है मोहम्मद गोरी बनेगा, ये हमारा गा बन जाएगा, समझ है। अब इसमें देखिए हमारा जो है मोहम्मद, देखिए अब मोहम्मद गोरी के सिक्कों के एक तरफ तो मतलब जो है शिव के बैल की आकृति और पृथ्वीराज देवनागरी लिखा था। वहीं पर देखिए मतलब जो है दूसरी तरफ घोड़े की आकृति और मोहम्मद बिन साम लिखा था। उसके पीछे कुछ सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति भी मिलती है। ये हमारा देखिए हमारा ये सिया हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारा मोहम्मद गोरी के स्वर्ण सिक्कों पर प्राय निम्नांकित में से अंकन है। ये मोहम्मद गोरी की बात हो रही है। इसमें देखिए अब जो है इसमें देखिए हमारे पूरा भोग पर देवी लक्ष्मी और पृष्ठभाग पर नागरी अक्षरों में उसका नाम था। देखिए इसमें आंसर हमारा वैसे का ही बन जाता है, यही हिसाब में ये बनेगा हमारा का। मतलब देखिए आप जो है ये देखिए मतलब जो है गोरी के जो है यानी कि गौर के शासक जो है, ये बात करते हैं मोहम्मद गोरी की बात करें, जिसने अपने सेवक कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासक बनाया था और सिक्के स्वर्ण निर्मित थे, स्वर्ण में थे। उसमें एक भाग पर विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी और दूसरे भाग पर मोहम्मद साहब नागरी अक्षरों में लिखा हुआ था। मतलब जो है मोहम्मद गोरी के सिक्कों पे एक पर तो लक्ष्मी थी और दूसरी तरफ जो है मोहम्मद साहब लिखा हुआ था, उसके सिक्के चल रहे थे। यानी ये समझिए हमारा का आंसर हो गया इसका जो है। नेक्स्ट, अपने राज्यारोहण के पूर्व या ठीक पूर्व मुक्ति के रूप में सुल्तान इल्तुतमिश के पास निम्नलिखित में से कौन सा इक्ता थी। अब देखिए मतलब जो है अपने राज्य का कहाँ का मतलब जो है एक सूबेदार था या इक्ता थी उसके पास जो है, ये चीज देखिए हमारा जो है ये बदायूं का था, मतलब जो है यानी है बदायूं। अब देखिए मतलब जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वो इल्तुतमिश अपने राज्य रोपण के पूर्व ही बदायूं का सूबेदार था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली गद्दी पर बैठा। आराम शाह को दिल्ली के निकट जूद के मैदान में परास्त करके इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठता है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में राजनैतिक सिद्धांत तथा राजकीय संगठन की कला पर तैयार किया गया प्रथम भारतीय मुसलमान गौरव ग्रंथ कौन सा था। अब देखिए इसमें देखिए हमारा आदाबुल मुल्क, अहकाम उस सलातीन, फतवा ए जहादारी, आदाब उस सलातीन, ये हमारा डी बनेगा हमारा। देखिए इसमें जो है यानी कि देखिए हमारा इसका जो है आदाब उस सलातीन प्रथम जो है भारतीय मुस्लिम गौरव ग्रंथ जो है यानी कि इल्तुतमिश के शासनकाल में राजनीतिक सिद्धांत और राज्य के संगठन की कला पर तैयार किया गया पहला भारतीय मुसलमान ग्रंथ जो है वो आदाब उस सलातीन है। अब इसमें देखिए आप जो है यानी कि इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान था और उसने राजतों का अपना सिद्धांत विकसित किया। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है जनता के शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए मदरसा ए नासरी का निर्माण इसके शासन काल में हुआ। मतलब जो है मदरसा ए नासरी का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, जलालुद्दीन खिलजी। अब देखिए इसमें जो है हमारा बनेगा, देखिए ये बनेगा हमारा इल्तुतमिश के काल में जो है यानी इल्तुतमिश के शासन काल में मदरसा ए नासरी का निर्माण हुआ था जो है। अब इसमें देखिए मदरसा ए नासरी का निर्माण इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन ने किया था। मतलब शासनकाल किसका था, इल्तुतमिश का था। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय मध्यकालीन ऐतिहासिक चरित्रों के सही कालक्रम को इंगित करता है। अब ये सही कालक्रम बताना है, इसमें कौन सा, ये देखिए आप जो है इसमें देखिए हमारा जो है गुलबदन बेगम, चांद बीवी, जहां नहीं, ये तो रॉन्ग हो जाता है क्योंकि से पहले की है। उसके बाद देखिए जहां आरा, चांद बीवी, ये भी रॉन्ग है।
उसके बाद देखिए रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम, चांदबी, जहां, ये बनेगा हमारा सी। मतलब देखिए आप जो है रजिया सुल्तान जो है मध्यकाल की प्रथम महिला शासक थी जो है, जिसने इस्लामी परंपराओं के विरुद्ध शक्ति के केंद्रीकरण पर बल दिया था। अब वहीं पर देखते हैं हम जो है हमारे मतलब जो है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो थी बाबर के पुत्री और हुमायूं की बहन थी, जिसने मतलब हुमायूं नामा पुस्तक लिखी थी। अब उसके बाद चांद बीबी। चांद बीबी जो थी अहमदनगर की शासिका। चांद बीबी ने 1595 ईस्वी में अकबर के सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए थे और वह मुगलों से पराजित हुई थी। मतलब यह है, अगर हम रजिया सुल्तान पहले पाए, उसके बाद गुलबदन बेगम, गुलबदन हाँ बाबर के समय के है, मतलब उसकी पुत्री है। और मतलब जो है आप देखिए चांद बीबी अकबर के समकालीन है। वहीं पर जो है जहां आरा जो है वो शाहजहां की पुत्री औरंगजेब की बहन थी। मतलब इसमें क्रम जो है हमारा देखिए ये रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम, चांद बीबी और जहां आरा। रजिया सुल्तान तो सबसे पहले नंबर पे आ रही है, प्रथम मुस्लिम शासक थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी और चांद बीबी अकबर के समकालीन थी। और जहां आरा मतलब जो है ये हमारे देखिए मतलब जो है औरंगजेब की बहन या शाहजहां की पुत्री थी। नेक्स्ट, सुल्तान नसरुद्दीन महमूद की सेवा में रहने वाले अमीर जिसने बलबन की साजिशों से सर्वोच्च पद खो दिया था वह कौन था? मतलब जो है देखिए आप जो है इसमें सुल्तान नसरुद्दीन महमूद की सेवा में रहने वाला अमीर जिसने बलबन की साजिशों के सर्वोच्च पद खो दिया था, कौन था वह? यह था हमारा इमादुद्दीन रेहान, यानी कि ये हमारा खा आंसर बन जाता है इसमें जो है। अब इसमें देखिए हमारा जो है इमादुद्दीन रेहान अपनी प्रतिभा के बल पर सुल्तान नसरुद्दीन के काल में सर्वोच्च पद वकीलेदार प्राप्त कर लिया था, परंतु वह बलबन की साजिशों का शिकार हो गया और बलबन के प्रखर कूटनीति के कारण उसे पद से हटा दिया गया था। मतलब रेहान जो था काफी होशियार था, मतलब जो है काफी प्रतिभावान था जो है। अब इसका आंसर हमारा इमादुद्दीन रेहान बनेगा, ये देखिए। नेक्स्ट, बलबन द्वारा पद शासक की शक्ति और प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए थे? अब देखिए इसमें जो है बलबन की बात आ रही है। बलबन ने देखिए उसने अपने पौराणिक नायक अफरासियाज वंश का होने का दावा किया था, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए जो है उसने ईरानी दरबार के शिष्टाचार के तरीकों का अनुकरण किया था, ये भी सही है। उसने हरम में अत्यंत कठोर औपचारिकता लागू की, ये नहीं किया। उसने अपने साम्राज्य के प्रांतों की सीमाएं निर्धारित की। देखिए इसमें जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा देखिए ये बनेगा हमारा खा, यानी 1 और 2 ये सही है, बाकी रॉन्ग है, यानी ये खा बन जाता हमारा देखिए। अब इसमें देखिए हमारा जो है लो और रक्त की जो नीति पर शासन करने वाला गुलाम वंश का जो प्रथम सुल्तान था वो बलबन था। यानी बलबन ने राजतों को देवी संस्था मानते हुए राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियामतें खुदवाई। बलबन इलबरी तुर्क था जो अपने आप को पौराणिक नायक अफरासियाज के वंशज को मानता था। उसने इराकी परंपरा के आधार पर अपने राज्य दरबार का भव्य सजावट किया था और ईरानी पद्धति के अनुसार सिजदा मतलब घुटने पर बैठकर सिर को झुकाना और पाबोस पांव चूमना प्रथा तथा नवरोज त्योहार मनाने का प्रथा प्रारंभ की थी। ये बलबन ने की थी कि बलबन ने कहा था कि अगर मान लीजिए पृथ्वी पे पूरा जो है यानी सबसे ऊपर तो मतलब ईश्वर है, ईश्वर के बाद पृथ्वी पर जो है उससे बड़ा राजा से कोई नहीं है, यानी मतलब उसके सम्मान के लिए सर झुकाना चाहिए और उसके पांव चूमना चाहिए। ये प्रथा जो है बलबन ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है निम्नलिखित में से किस सुल्तान द्वारा ही जिल्ला इलाह धरती पर ईश्वर की प्रतिछाया की उपाधि ग्रहण की थी? देखो मैं पहले भी डिस्कस किया था, ये दोबारा फिर रिपीट आ गया। देखिए अब जो है ये है हमारा बलबन ने ही मतलब जो है बलबन ने
जिला जिला धरती पर ईश्वर की प्रतिछाया की उपाधि ग्रहण की थी, ये बलबन बनेगा इसका। देखिए बलबन का देखिए हमारा जो है यानी राजपद के विषय में जो है बलबन पर या बलबन के विचार देवी सिद्धांतों के समान थे। उसने राजपद के चारों ओर उत्तमता का तेज उत्पन्न कर दिया था। उसने जिला इलाह या ईश्वर का प्रतिबिंब की उपाधि ग्रहण की। उसने अपने दरबार में सिजदा यानी लेटकर नमस्कार करना व पाबोस पांव को चूमना की प्रथा का प्रचलन किया और अपने दरबार में सम्मान बढ़ाने के उसने नवराज प्रथा का प्रचलन किया। ये मतलब जो बलबन था, बलबन क्या कहता देखिए मतलब है, ये खुद ही कहता है जब इससे कोई भी राज्य से एक आम आदमी बात नहीं कर सकता था, इससे सिर्फ महामंत्री बात करता था। ये मतलब जो है छोटे दरबार के और लोगों से बात नहीं करता था, अपने मतलब जो है शासन अपने राज्य में जो है सिर्फ महामंत्री से बात करता है। खुद ही कोटेशन है, ये खुद कहता है कि जब मैं किसी छोटे पद पे बात करता हूं तो मेरा खून खोलने लगता है। ये बलबन की ही कोटेशन है। और बलबन ने जो है अपने राज्य में एक बहुत ही कठोर अनुशासन स्थापित किया हुआ था जो है। अब देखिए मतलब जो है बलबन जो है न्याय के मामले में सुई की नोक जितना भी पीछे नहीं हटता था, मतलब बहुत ही न्याय प्रिय था बलबन। ये देखिए नेक्स्ट देखिए आगे जो है, यानी ये गा आंसर बन जाता है आपका। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है बलबन अपने राज्य क्षेत्र में विस्तार करने में असफल रहा। अब देखिए बलबन जो है अपने राज्य में विस्तार करने में असफल क्यों रहा? क्योंकि वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण नहीं, अमीर वर्ग द्वारा असहयोग के कारण नहीं, मंगोल आक्रमणकारियों के भय के कारण, अपने पुत्र द्वारा विद्रोह कारण। देखिए पुत्र का तो विद्रोह हुआ नहीं इसका जो है, ये समझिए आप जो है मंगोल के आक्रमण के भय कारण जो है अपने राज्य का विस्तार करने में असफल। क्यों? इसे डर था, जनता हमेशा मंगोल आक्रमण हो रहे थे और मंगोल के उसको देखते हुए इसने पूरा ध्यान मंगोलों पे लगाया और अपने जितने भी पुराने किले का जीर्णोद्धार कराया और नए किलों की बनाए और मतलब किलों की मीनार बनवा दी, सीधी बात देखिए, जिससे मान लीजिए मंगोलों का सामना किया जा सके। इस कारण जो है ये अपने राज्य को विस्तार करने में असफल रहा। अब यहीं पर देखिए है बलबन मंगोल आक्रमण के भय से हमेशा चिंतित रहता था। इसकी रोकथाम के लिए उसने व्यवस्थित योजना बनाई। अपने उसका पुत्र जो है मोहम्मद जो है वो भी मंगोल के आक्रमण का ही शिकार हुआ, यानी उस मंगोल से आक्रमण करते हुए मारा गया। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब इन्हें बताना सही सुमेलित नहीं है। देखिए अब जो है महमूद गजनवी अय्याज, बलबन, खान बालिग, बाबर, मिर्जा हैदर दुलगत, दारा शिको सरमद, यानी इसका डी आंसर है। डी जो है वो मिलान नहीं है, यानी कि घा। इसमें देखिए हमारा देखिए जो है दारा शिको का एक दार्शनिक तथा विद्वान भी था जिसने कई पुस्तकों की रचना और अनुवाद किए थे जो है। ये देखिए हमारा जो है ये हमारा डी इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट अमीर खुसरो के खजैन उल फतू में किसके सैनिक अभियानों का विवरण है? खजैन उल फतू में बताना है किसके अभियानों का वर्णन है। देखिए इसमें जो है दक्षिण भारत के मलिक कफूर यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है इसका जो सेनापति था, दक्षिण अभियान जो संभाला था वो मलिक काफूर ने संभाला था। अब इसमें देखिए मतलब जो है खजैन उल फतू अमीर खुसरो की एक प्रसिद्ध रचना है जिसमें उसने खिलजी सल्तनत अलाउद्दीन के प्रारंभिक 16 वर्षों के कार्यकाल का वर्णन किया। सुल्तान के सेनापति मलिक काफूर के दक्षिण भारत अभियान का भी इसमें विशद वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देखिए इसका बनेगा हमारा जो है क्या बनेगा इसका आंसर हमारा। नेक्स्ट देखिए हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की उगाही की। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व उगाही की। देखिए अब जो है इसने फसल की बटाई के आधार पर, मनमाने निर्धारण के आधार पर, माप के आधार पर या खिराज के निश्चित रकम अदा करने पर, इसने माप के आधार पर जो है भू राजस्व उगाही की। मतलब जो है ये गा या सी की वजह से।
नेक्स्ट देखिए मतलब इसमें देखिए हमारा जो है सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर भू राजस्व का निर्धारण किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है मंगोल आक्रमणकारी कुतलुंग ख्वाजा ने भारत पर किसके शासन काल में आक्रमण किया जाए। अब देखिए इसमें जो है ये बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन, यानी मंगोल आक्रमण कुतलुंग ख्वाजा जो है ने भारत पर अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में आक्रमण किया था, यानी कि मतलब जो है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में आक्रमण किया था जो है। अब इसमें देखिए अलाउद्दीन खिलजी को 1296 ईस्वी से 1305 ईस्वी तक एक दर्जन से अधिक मंगोल आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1249 में तृतीय मंगोल आक्रमण मंगोल सरदार कुतलुंग ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ और जिसमें मंगोल परास्त हुए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे वो जफर खां की मृत्यु उसमें हो गई थी। मतलब जो है कुतलुंग ख्वाजा जो है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है विंध्याचल पर्वत को पार करने वाला प्रथम तुर्क विजेता कौन था, यानी कि विंध्याचल पर्वत को पार करने वाला प्रथम तुर्क विजेता कौन था। ये देखिए हमारा ये अलाउद्दीन खिलजी था। इसमें देखिए यानी कि हमारा देखिए ये बनेगा हमारा यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी, इसमें देखिए आप जो है अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय का नेतृत्व उसके प्रिय दास मलिक काफूर ने किया था। तो ध्यान रखिए इस बात को आप जो है। तो विंध्याचल पर्वत को पार करने वाला प्रथम जो तुर्क विजय था वो अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के कुछ वर्षों के उपरांत सार्वजनिक असंतोष का विद्रोह के कारण पर विचार किया तथा इनके 4 कारणों की पहचान की। निम्न में से कौन से कारण पर उसका ध्यान नहीं गया है। अब इसमें देखिए हमारा जो है राजा का अपनी प्रजा की अवस्था के प्रति उपेक्षा तथा अनभिज्ञता का रवैया था, नहीं इसमें था। आमिरों के मदिरा पान की गोष्ठियां षड्यंत्रों की प्रसव भूमि थी। नहीं, अत्यधिक संपत्ति ने शक्ति और कुविचारों के लिए पर्याप्त समय दोनों ही प्रदान किए। नौकरशाही द्वारा आरोपित दमन ने प्रजा को राजा के विरुद्ध विद्रोह के लिए मजबूर किया। अब देखिए मतलब ये है इसका, देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा घा यानी कि डी, यानी कि घा आंसर बन जाता है या फिर डी बन जाता है हमारा। अब देखिए इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी ने समस्त सुधारों पर अपनी मजबूत सेना को बनाए रखने और अपनी साम्राज्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया था। इसमें सारे कार्य ये किए थे। देखिए नेक्स्ट देखिए हमारा जो है निम्नलिखित सुल्तान में से अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें सही कथन नहीं बताना आपको है। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रभुसत्ता के लिए अपने दावों सशक्त करने के लिए खलीफा के नाम की स्वीकृति को आवश्यक नहीं समझा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधि घोषित करने के पीछे उद्देश्य वस्तुतः खलीफा को सम्मान देना नहीं था, अपितु सैद्धांतिक रूप से खिलाफत की परंपरा को जीवित रखना था। अलाउद्दीन द्वारा यामीन उल खलीफा नासिर उल मोमिन की पदवी ग्रहण कर स्वयं को खलीफा से श्रेष्ठता दर्शाने के हेतु था, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने का प्रथम सुल्तान था जिसने चर्च के राज्य के अंतर्गत लाने का साहस किया था। अब इसमें देख कथन सही नहीं बताना अलाउद्दीन खिलजी में, इसमें देख कथन बनेगा हमारा, इसका आंसर बनेगा सी। ये सी सही नहीं था, बाकी सारे सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में लागू नहीं था। अब राज्य अलाउद्दीन खिलजी के काल में लागू नहीं था। इसमें देखिए मुकदमों पर नियंत्रण, राजस्व वसूली के भूमि की माप करना, एक गुप्तचर तंत्र, कृषि के विकास के लिए तकाविर। देखिए तकाविर जो था ये तुगलक टाइम का है, मतलब इसे ये रॉन्ग हो जाता है हमारा, ये इसका आंसर घा बन जाता है।
मतलब समझिए आप जो है अलाउद्दीन खिलजी ने मनमाना राजस्व तो वसूला पर भूमि के विकास का भी प्रयास नहीं किया। इसके लिए मैंने कोई खास डेवलपमेंट नहीं किया इसने, क्योंकि इसके टाइम में जो रेवेन्यू था वो 50% तक इसने वसूल किया। इसके विकास पे कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं, तुगलक की बात है, उन्होंने जो है कृषि विकास पे बहुत ध्यान दिया, क्योंकि उन्होंने जो है तकावी ऋण भी दिया और मतलब जो है सौंदर्य जिसे कहते हैं हम जो है, और उसके सिंचाई के लिए नहरें भी खुदवाई। पर इस तरह का कार्य अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, मैं लोगों को ऐसा हुक्म देता हूं जो उनके और राज्यों के लिए लाभकारी समझता हूं। मैं नहीं जानता कि वे शरीयत द्वारा अनुमत है या नहीं। ये किसने कहा? अब देखिए ये जो है हमारा, ये बनेगा हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। इसका बनेगा हमारा बी आंसर बन जाएगा, यानी खा हमारा आंसर बन जाएगा हमारा जो, ये हमारा खा आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने हक ए सर्ब नामक ग्रामीण कर चलाया था? हक ए सर्ब की बात करते हैं, ये देखिए हमारा ये बन जाता है हमारा फिरोज तुगलक ने। मतलब जो है इसका आंसर बनेगा हमारा डी, या हमारा घा बन जाएगा जी। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? अब अशोक स्तंभ को दिल्ली जो लाया था ये बनेगा हमारा देखिए फिरोज तुगलक, ये हमारा खा बन जाता है। नेक्स्ट, अपने समय की सबसे लंबी नहर जिसका अभी भी व्यवहार होता था, जो उत्तर भारत के लिए सबसे अधिक उसका निर्माण किया था। अब देखिए इसका आंसर बनेगा, देखिए हमारा जो है ये बन जाएगा हमारा जो है फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं, फिरोज शाह की बात करते हैं। नेक्स्ट, जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के लिए मंत्रालय की स्थापना की थी वह था हमारा, देखिए ये बनेगा हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए सौंदर्य ऋण की बात करते हैं हम जो है, या फिर सिंचाई के भी, इन पे काफी ध्यान दिया जो एग्रीकल्चर को, जैसे मान लिया फसल पे रोटेशन, सस्य वर्धन जिसे कहते हैं जो है क्रॉप रोटेशन, ये सब प्रोग्राम लाए जिससे मान लीजिए कृषि पे बहुत ध्यान दिया उन्होंने जो है। मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही, ये देखिए वैसे योजना तो बहुत बनाई, कई बार इनकी योजना असफल भी रही है जो है, तो इसलिए मतलब जो है देखिए दिल्ली सल्तनत में वैसे तो एक तरह से काफी विद्वान भी कह सकते हैं हम लोग जो है, पर इनकी योजना असफल हो जाती है, असफल वजह से इनके लोग तरह तरह की आलोचना करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ दबाव में हुई बड़ी बगावत का कारण था? अब देखिए इसमें देखिए ये था हमारा, देखिए दिल्ली की से राजधानी के स्थानांतरण, प्रत्येक मुद्रा का जारी करना, या ग्रामीण इलाकों में कर वृद्धि। देखिए इसमें जो था मतलब जो है मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ दबाव में हुई बड़ी बगावत का कारण था ग्रामीण इलाकों में कर वृद्धि, क्योंकि दबाव क्षेत्र में इसने टैक्स में 50% वृद्धि कर दी थी, और उसी समय अकाल पड़ गया था, लोग तो अपने खेत छोड़कर जंगल में जा चुके थे। ऐसा नहीं था कि 50% ही पहला 60% लगाया था, लोग इसके डर से भाग गए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने तो 50% तक रेवेन्यू इकट्ठा किया, वसूल किया, लोगों ने दिया। पर उस समय जो है जब यहाँ ग्रामीण मतलब जो है दबाव क्षेत्र में जब कर मतलब जो है तरह से जो है मतलब जो है टैक्स बढ़ा दिया था, तो वो जो है इसमें अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ने से क्या हुआ, इसकी जो प्लान है वो उल्टी पड़ गई थी। नेक्स्ट देखिए हमारा, जब उसने राज सत्ता पाई तब वह शरीयत के नियमों और आदेशों से काफी स्वतंत्र था। अब इसमें देखिए हमारा आंसर बनेगा, देखिए इसकी बात हो रही है, ये बनते हमारे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ये बनेगा हमारा घा। नेक्स्ट, ऐसा कहा जा सकता है कि फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बना क्योंकि उसने, अब इसमें देखिए हमारा जो है बहुत बड़ी संख्या में सैन्य अभियान किए, नहरों के ऊपर अत्यधिक धन खर्च किया, सामंतों को अनुवंशिक बनाने दिया, यानी कि यह सबसे गड़बड़ यह था, इसका मतलब क्योंकि उसने सामंतों को अनुवंशिक बनने दिया। ये हमारा इसका सी आंसर है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने सस्य वर्धन की प्रक्रिया का अनुमोदन किया? यह है क्रॉप रोटेशन की बात, जब भी मैंने डिस्कस किया था अभी आपके साथ। ये हमारा इसका आंसर बनेगा, देखिए हमारा मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं। ये हमारा देखिए जो है नेक्स्ट देखिए हमारा जो है गयासुद्दीन तुगलक द्वारा ही निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उपाय अपनाया नहीं गया था? अब इसमें देखिए हमारा देखिए जो है बटाई के पक्ष में नाप जोक की पद्धति का निष्कासन, ये इसमें रोंग है। देखिए ऐसा नहीं था, निष्कासन नहीं किया था। उसके देख गांव के प्रधान व मुखिया को उनके अनुलाभों का वापसी सरकार द्वारा ही मांग की, देखिए ठीक है, और सरकार द्वारा मांग के आधार पर हक ए हासिल पैदावार के अनुरूप होना, जिससे भी फसल को नुकसान का समाविष्ट करने के समुचित प्रावधान हो। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्धारित की गई भू राजस्व की दरों में भारी कटौती तथा इसके कुल पैदावार के 6 भाग तक आयान था। देखिए इसमें मतलब जो है क्या इसका आंसर बनेगा, ये नहीं था, अपनाया था, बाकी तो इसके सारे सही हैं। ये देखिए नेक्स्ट देखिए हमारा जो है निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित किया गया है? अब इसमें सही सुमेलित बताना आपको, देखिए जो है इसमें देखिए आपका मलिक काफूर राजेंद्र प्रथम, सिंगलाय नायक प्रताप रुद्र, रवि वर्मन कुलशेखर उलुग खां, कंपाली देव मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा, वो हमारा देखिए डी बनेगा आंसर जो है। डी में देखिए हमारा जो है ये घा यानी कि या डी कह सकते हैं इसको हम जो है। अब इसमें देखिए हमारा जो है अगर हम इसकी बात करते हैं, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासन काल में थे? देखिए हम बात हो रही है याहिया सरहिंदी की बात हो रही है, ये किसके काल में थे? ये बने थे हमारे सैयद काल में थे। मतलब देखिए हमारा जो है ये खा बन जाएगा। अब देखिए सैयद के शासक खिजर खां के दरबार में याहिया सरहिंदी रहा करता था। मतलब देखिए ये मैं क्वेश्चन डिस्कस करें, इनको देख लीजिए एक बार आप जो है, इसके बारे में नेक्स्ट मिलेंगे फिर। ओके फिर।